नमस्कार दोस्तों, हमारे एएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, संख्या पद्धति का चैप्टर लेके चल रहे हैं। इसमें अब तक हमने 3 भाग बना दिए हैं और आज हम चौथा भाग लेके चलेंगे, जिसमें नंबर सिस्टम का काफ़ी भाग हमने पढ़ा दिया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के उनको देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप YouTube चैनल पर हमारे पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो उसमें सारे चैप्टर वाइज आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप उनको जाकर के देख सकते हो। तो दोस्तों, आज आपको सिखाएंगे संख्याओं को किस तरह से, लगातार संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाता है, वर्गों वाली संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाता है, घन वाली संख्याओं को किस तरह से जोड़ा जाता है। यानी आज संख्याओं का योग आपको सिखा करके चलेंगे। चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे संख्याओं का योग ज्ञात करना। संख्याओं का योग ज्ञात करना। संख्याओं का किस तरह से योग ज्ञात करते हैं, आज दोस्तों हम ये जानेंगे। क्लियर? तो दोस्तों, संख्याओं के योग में सबसे पहले हम जानेंगे लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना। लगातार संख्याओं का योग ज्ञात करना, या दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, क्रम से आने वाली संख्या। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे जैसे 1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है। इसी तरह से दोस्तों आप 10 तक जोड़ते चले जा रहे हो तो इनका योगफल कितना होगा आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आपको शॉर्ट तरीके से मैं बताऊंगा आपको करना क्या है। वैसे हम 1 से 10 तक जोड़ेंगे दोस्तों, काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन हमने बहुत सरल तरीका बताया है। आप इस 10 का आधा कर दीजिए, कितना होता है 5 और 5, दोनों को एक साथ लिखने पर हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, 55 होगा। क्लियर? इसी तरह से दोस्तों 1 +2 +3 +4 डेड 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 डेड। इसी तरह से अगर 100 तक की संख्याओं का योग चाहिए तो दोस्तों 1 से 100 तक जोड़ने पर आप समझ सकते हो कि अगर एक एक संख्या को जोड़ेंगे तो कितना समय लग जाएगा। इसी तरह से बिल्कुल यही ट्रिक इसमें अपनानी है कि 100 का आधा कितना होता है 50, 2 बार 50 50 लिख दीजिए सटा करके, आपका यही आंसर बन जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5000, 50। समझ में आ गया? इसी तरह से दोस्तों 1 +2 +3 +4 डैश 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 डैश। इसी तरह से अगर हम 1000 तक की संख्याओं की बात करें तो दोस्तों आप इसी तरह से जोड़ सकते हो। 1000 का आधा कितना हो जाएगा 500 500, तो ये हो जाएगा आपका योगफल। इसी तरह से दोस्तों आप 1 +2 +3 +4 डैश 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 10,000 की अगर हम बात करें दोस्तों तो 10,000 का भी हम योग आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। 10,000 का आधा कितना हो जाएगा 5,000 5,000, तो 2 बार 5,000 5,000 लिख दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी ये सवाल जो हम करा रहे हैं दोस्तों, 1 से शुरुआत होगी 10 पे ख़त्म होगा, 1 से शुरुआत होगी 100 पर ख़त्म होगा, 1 से शुरुआत होगी 1000 पर, 1 से शुरुआत होगी 10,000 पर, 1 से शुरुआत होगी 1 लाख पर, 10 लाख पर। इस तरह से अगर संख्या मिलती हैं उनका योग इस ट्रिक से आप ज्ञात कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमारी ट्रिक नंबर 1 थी, जिससे आपने योगफल ज्ञात कर लिया। समझ में आ गया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं दोस्तों, ट्रिक नंबर 2। इसमें दोस्तों हम ये सीखेंगे कि अगर 1 से शुरुआत करी जाए, जैसे 1 +2 +3 डैश 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 डैश, और हमने यहाँ 40 पर एंड कर दिया। यहाँ पर 10 100 1000 10,000 था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। 1 से शुरुआत हो और अंतिम संख्या कुछ भी हो, लेकिन लगातार होनी चाहिए। तो जैसे 40 पे ख़त्म होता है, हमें 1 से 40 तक की संख्याओं का योग चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये भी बहुत सरल तरीका है। 40 रख लीजिए, 40 की अगली संख्या कौन सी होगी 41, और बटे 2 का डिवाइड कर देना है। यानी ये 2 संख्या इसलिए 2 का डिवाइड कर देना है, आप समझ सकते हो। 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया तो 20 बार। जब इसका इसमें गुणा करोगे 20 का 41 में, तो 0 पहले रख लीजिए, 2 × 2
और 2 चौके 8, कितना हो गया 820। आपने इस तरह से योग ज्ञात कर लिया। इसी तरह से दोस्तों आप 1 + 2 + 3 + 4 + डैश 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 डैश, अगर आप चाह रहे हो कि 120 तक का योग ज्ञात करें तो भी कर सकते हो। आप जितना अंतिम संख्या होगी आप कर सकते हो। तो आपको दोस्तों क्या करना है, 120 × 121/2, ठीक है। अब इसका डिवाइड कर दोगे तो 60 बार चला जाएगा, और एक जीरो पहले ये रख लीजिए, 6 का गुणा कर दीजिए, 6 × 6 = 6 दूनी 12, हासिल 1, 6 × 6 = 7, कितना हो जाएगा 7260। तो आपने ये 1 से लेकर के 120 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया। इसी तरह से आप 1 से शुरुआत करें और अंतिम अंक कुछ भी हो उसको रखें, अगली संख्या लिखें, गुणा करें, 2 का डिवाइड करें, इस तरह से आप योगफल ज्ञात कर सकते हो। आप नोट कर लें। चलिए तो दोस्तों आपने समझ लिया। अगला ट्रिक देखेंगे दोस्तों, ट्रिक नंबर 3। इस ट्रिक में दोस्तों हम सीखेंगे, यानी संख्या जो है आपकी शुरुआत कहीं से भी स्टार्ट करें और अंतिम संख्या भी कोई भी हो। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ 20 21 से स्टार्ट कर दी, 21 22 23 डैश 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 डैश, और मैंने कर दिया 60, यानी 21 से शुरुआत की और 60 पे एंड कर दिया। लेकिन होंगी लगातार, क्योंकि मैंने लिख रखा है संख्याओं का योग ज्ञात करना, इससे पहले लिखा था लगातार संख्या, तो हम लगातार संख्याओं की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम 1 से 60 तक का योग ज्ञात करते हैं, फिर उसमें से 1 से 20 तक की संख्या घटाएंगे, तब आंसर आप बताएं, यानी काफ़ी समय लग जाता है। तो इसको हमने शॉर्ट तरीके से किस तरह से बताया है। आपको दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेना है, क्लियर। तो आपने कहा सर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 81, और इसमें से इसको घटा लेना है, इसको इसमें से, तो कितना बचेगा 39। ये कर लिया, घटा लिया, यहाँ पर घटाना है और यहाँ जोड़ना है, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसमें एक अपनी तरफ से प्लस कर लेना, कितना हो जाएगा 40। इस 40 को ले लीजिए और ये 81 को ले लीजिए /2। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये 20 बार, 0 रख लीजिए, 2 × 1 = 2 और 2 × 8 = 16, कितना हो गया 1620। तुम्हें बड़ा लग रहा होगा लेकिन बड़ा है नहीं है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए आपने यहाँ पर ले लिया 15 + 16 + 17 + डैश डैश डैश, मैंने ले लिया 36 तक ले लिया। अब ध्यान से देखो, एक बार हम इसको जोड़ लें, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, इसको इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 51, ठीक है 51 ही होगा ना, हाँ 51 हो जाएगा। और इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 22, घटाएंगे तो इसमें से 21 बचेगा, और 21 में एक और जोड़ दोगे तो 22/2, और इसे डिवाइड करोगे तो 11, तो 11 × 11 11 × 5 55 और 1 56, कितना आ जाएगा 561। यार इनको जोड़ोगे तो 51 हो जाएगा, ठीक है, और इनको घटाओगे तो 21 हो जाएगा, लेकिन इसमें एक जोड़ो तो 22 हो जाएगा। ये 22 × 51/2, और इसको सॉल्व कर लिया है, समझ में आ गया। तो आप इस तरह से हल कर सकते हो। चलिए और आगे बताते हैं। इसी पे दोस्तों एक और बता देता हूं मैं। जैसे आपने ले लिया यहाँ पर 20 + 21 + 22 + डैश डैश + 80 तक ले लिया, तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कहोगे 100, इन दोनों को घटा लीजिए तो 60, और 60 में एक और जोड़ दीजिए तो 61 और /2। आपने जैसे इसको डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 50, और सॉल्व कर लीजिए, एक 0 रख दीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, तो कितना हो गया 30/50, यानी 3050। तो दोस्तों आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए अगली ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों हम ये देखेंगे कि लगातार सम संख्याओं का योग किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका रहेगा लगातार सम संख्याओं का योग, लगातार सम संख्याओं का योग। तो दोस्तों सम संख्या जैसे मैंने आपको बताया है कि सम संख्या कौन सी होती हैं, जैसे 2 + 4 + 6 + 8। इसी तरह से अगर आपसे पूछा है कि 20 या 2 से लेकर के 20 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो दोस्तों हम ये सीखें कि इसको कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों देखेंगे, आपको ये देखना चाहिए कि 2 से 20 तक की जो सम संख्या होंगी वो आधी होती हैं, यानी कितनी होंगी 10,
2 से 20 तक यानी 1 से 20 तक की अगर बात करें तो सम संख्या कितनी होंगी, आधी 10 होंगी। तो 10 में अगली संख्या का गुणा करते हैं 11 का, और जैसे ही गुणा करोगे आपका आंसर आ जाएगा 110। यानी अगर संख्या में सम संख्या पता लग जाए कितनी है तो उसकी अगली संख्या में गुणा करने पर ही हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे दूसरा सवाल देखें, जैसे 2 है, 4 है, प्लस 6 है, प्लस डैश, हमें 50 तक चाहिए। तो आप क्या करोगे, 50 तक आधी कितनी होगी, 25, 25 में 26 का गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 का 26 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 650। इस तरह से आप दोस्तों हल करोगे, चुटकियों में आप सम संख्याओं को हल कर सकते हो। क्लियर, रफ कर दूं। लेकिन दोस्तों इसी में एक तरह से और सवाल पूछा जाता है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताओ। आपसे यह पूछ लिया कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताओ, तो आप कैसे हल करोगे। तो दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना, इस 20 को ही ले लेना है, क्योंकि यहाँ पर केवल सम संख्या की बात हो रही है, यहाँ पर कोई आदि नहीं करना है। जैसे 20 है तो 20 गुणा 21 कर दीजिए, और जैसे हल करोगे 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 420 हो जाएगा। जैसे दूसरे सवाल की अगर हम बात करें, प्रथम 31 सम संख्याओं का योग बताओ। 31 सम संख्याओं का तो प्रथम 31 सम संख्याओं का योग बताओ। तो दोस्तों ये 31 हैं जो वो समी संख्या है, इसमें कोई विषम नहीं है, इसलिए 31 गुणा 32। आप ये मत समझ लेना कि 31 सम है नहीं, अरे 31 सम संख्याओं की बात कर रहा हूं। 31 तो विषम संख्या है, लेकिन 31 सम संख्याओं की बात कर रहा हूं। तो 31 में 32 का जैसे गुणा कर दोगे तो 31 31 961 तो ये हो गया, और 31 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 992 हो जाएगा। यानी इसका इसमें गुणा करने पर 992 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप नोट कर लीजिए। विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के बारे में बात करें तो मैंने इससे पहली क्लास में आपको बताया है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विभाजित नहीं होती हैं, उनको विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 11 13 17 19 ये। तो इसमें सबसे पहले हम दोस्तों देखेंगे जैसे 1 + 3 + 5 + 7। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि आप 21 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो तो आप कैसे हल करोगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 से लेकर 21 तक की बात हो रही है, तो इसमें यह देखेंगे कितनी विषम संख्या है। तो अगर हम 20 तक की बात करें तो 20 तक आधी विषम संख्या यानी 10 होंगी, और 21 एक खुद विषम संख्या तो कितनी होगी, 11। यानी 20 तक ले हैं, इसको 21 डाल लेकर के केवल 20 तक ले हैं, क्योंकि ये 21 है, यहां तक लें तो 10 होंगी, प्लस एक ये अकेली है तो कितनी हो जाएंगी, 11। यानी विषम संख्या कितनी होती है, 11। तो दोस्तों विषम संख्याओं के लिए 11 का 11 में ही गुणा करने पर आंसर आ जाएगा, योगफल ज्ञात हो जाएगा। तो 11 में 11 121, यही आपका योग हो जाएगा। यानी सम संख्याओं में तो एक अगली संख्या का गुणा करते हैं योगफल मिलता है, लेकिन विषम संख्याओं में उसी संख्या का गुणा करने पर योगफल मिल जाता है। दूसरा सवाल आपको बताते हैं, जैसे 1 + 3 + 5 डैश डैश डैश। अगर आप चाह रहे हो कि 41 तक की संख्याओं विषम 1 से लेकर 41 संख्याओं 1 से लेके 41 विषम संख्याओं का 41 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों 1 से लेकर के 41 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि 1 से लेकर के 1 + 3 + 5 डैश डैश ये 40 तक और प्लस 41, तो 40 तक विषम संख्या 20 हो गई, और 41 खुद विषम संख्या, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 21 हो गई। तो 21 का 21 में गुणा करने पर ही आपको योग मिल जाएगा, और 21 का 21 में गुणा करने पर कितना होता है, 441। तो 1 से लेकर 41 तक की विषम संख्याओं का योगफल कितना हो गया दोस्तों, 441। ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी में दोस्तों इस प्रकार से पूछा जाता है कि
प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग बताओ। प्रथम 30 विषम संख्याओं का योग बताओ। तो दोस्तों अब ये केवल और केवल विषम संख्याओं की बात हो रही है, इसमें कोई आदि करने की जरूरत नहीं है। तो 30 विषम संख्याओं की बात करेंगे तो 30 का 30 में ही गुणा कर दोगे, यानी योगफल कितना हो जाएगा, तो ये योग हो जाएगा आपका 900। समझ में आ गया। अगला सवाल दोस्तों देखें, जैसे अगर आपसे बोले कि प्रथम 51 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 51 विषम संख्याओं का योग बताइए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, 51 में 51 का ही गुणा करना है। तो अब आपको क्या करना है, ये हो जाएगा 51 का 51 में गुणा करने पर 2601 हो जाता है, 2601 हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, जो लगातार संख्याएं दी जाती हैं तब। आगे देखेंगे दोस्तों वर्गों वाली संख्याओं का योग किस तरह से ज्ञात करते हैं। चलिए ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखेंगे वर्गों वाली संख्याओं का योग ज्ञात करना, यानी जो संख्याएं वर्गों में होती हैं उनका योगफल हम किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों लेकिन ये भी लगातार होंगी। कैसी होंगी, वर्ग वाली तो होंगी लेकिन लगातार होंगे, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखेंगे 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डैश डैश 10 तक की संख्याओं का वर्गों का योगफल अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आपको किस तरह से हल करना है। तो दोस्तों इसकी हमने ट्रिक बनाई है कि आपको कैसे हल करना है। इस 10 संख्या को ले लीजिए, लास्ट वाली संख्या को आपने ले लीजिए 10 की अगली संख्या कौन सी होती है 11, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 21/6। वर्गों के लिए वर्गों वाली चाहे वो सम हो विषम हो लगातार हो, हमेशा 6 का ही डिवाइड करते हैं, ये आप विशेष करके ध्यान रख लें। तो 3 से ये 2 बार डिवाइड हो जाएगी, 3 से ये 7 बार, 2 से ये 5 बार। तो जैसे हम हल करेंगे तो 11 पंजे 55 में 7 का गुणा कर दोगे, 7 पंजे 35 हासिल 3 और 7 पंजे 35 और 3 38, यानी कितना आंसर हो जाएगा 385। दूसरी अगर सवाल की बात करें 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग, इसी तरह से आपसे पूछा जाए 20 का वर्ग किस तरह से 20 तो हाँ 20 तक का वर्ग ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम 20 गुणा 21 और इन दोनों को जोड़ दें तो 41/6। अब 3 से डिवाइड करें 2 बार, 3 सत्ते 21, 2 से ये 10 बार। तो जब हम सॉल्व करेंगे 7 धारे 70 तो ये हो जाएगा और वो 41 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो 0 पहले लिख दीजिए, 7 एकन 7 और 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 2870। यानी आप कैलकुलेशन कर सकते हो 70 का 41 में गुणा करने पर कितना आ रहा है 2870। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि लगातार संख्याओं के वर्गों का योग किस तरह से हम ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों कुछ और सवाल बता देते हैं, जैसे 1 का वर्ग 2 का वर्ग 3 का वर्ग डैश 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 डैश, जैसे 40 का वर्ग। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस 40 को लिख लेना है, 40 गुणा 41, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 81/6। अब यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो 2 बार, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 2 से ये 20 बार। अब आपको दोस्तों इसको हल कर लेना है 20 का गुणा 41 में और 27 में। तो दोस्तों हम क्या करेंगे कि 41 का 27 में गुणा कर लेंगे। तो 7 एकन 7, 7 चौके 28, 2 एकन 2, 2 चौके 8, 7 और 16, ये हो गया तुम्हारा 10 की 0 हासिल 1 और ये 1100, यानी 20 का 1100 7 में गुणा करें तो 0 रख लीजिए, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 2 एकन 2, 2 एकन 2, इतना आ जाएगा। यानी
आपका 22,140 आंसर आ जाएगा। आप इसको जैसे हल करोगे 0 रख लीजिए, 7 दूनी 14, 2 1 2, 2 1 2, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो अच्छी तरह से समझ में आ गया। इस संख्या को रख लेना है, इसकी अगली संख्या इन दोनों को जोड़ करके लिखना है और 6 का डिवाइड कर लेना है। कैलकुलेशन करोगे तो आसानी से आप हल कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब दोस्तों हम देखेंगे कि लगातार वर्गों वाली सम संख्याओं का योग ज्ञात किस तरह से कर सकते हैं। लगातार वर्गों वाली सम संख्याओं का योग लगातार वर्गों वाली सम संख्याओं का योग। अब सम संख्या कौन कौन सी है? तो आप देखिए कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, इसी तरह से 20 तक का वर्ग ज्ञात करें। हम सम संख्याओं की बात कर रहे हैं तो 2 से लेकर के 20 तक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो कैसे हल करेंगे? तो बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों। आपको क्या करना है, इसको लिख लेना 20, अगली संख्या 21 और अगली संख्या 22/6। कुछ भी नहीं करना है, अंतिम संख्या को लेकर के उसकी अगली संख्या, उसकी अगली संख्या, यानी इसकी उत्तरवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या जो मैंने आपको बताई है उसी को 2 बार लिख देंगे। 20, 21, 22 और 6 का डिवाइड कर देंगे। तो 6 से ये 2 बार, 6 से ये 7 बार, 2 से ये 10 बार। तो अब हल करेंगे तो 10 का गुणा इसमें करेंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 1 15, 155, यानी 10 और बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 1540। इसको हल कर लेंगे, 10 में 154 को गुणा करेंगे तो 1540। इसी तरह से दूसरे सवाल दोस्तों देखें हम, 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डैश 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 डैश। अब आपसे कहें कि आप 64 तक का वर्ग ज्ञात करो तो भी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कैलकुलेशन होती है बस, और कुछ नहीं है। हम कैसे हल करेंगे इसको? आप 64 ले लीजिए और 64 में 65 और अगली 66 का गुणा करके 6 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 6 से ये 11 बार डिवाइड हो जाएगा। और 64 और 65 का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों। तो मल्टीप्लाई करने के लिए 64 गुणा 65 आप हल कर लीजिए। 5 चौक के 20 हासिल 2, 5 चौक के 30 और 2 32, ठीक है। और 6 चौक 24 हासिल 2, 6 चौक 36 और 2 38, 6 11 हासिल 1, 41 60 और 41 60 में 11 का गुणा और कर दीजिए। 11 0, 11 छक्के 66 हासिल 6, 11 कर 11 6 17 हासिल 1 हो गया। और 11 चौक 44 और 44 और 1 45, यानी कितना आंसर हो जाएगा 45,760। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है तो आप अपने आप हल करके चेक कर सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम सम संख्याओं के वर्गों का योग दोस्तों ज्ञात कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी स्पीड बना के रखा है हमने क्योंकि ये नंबर सिस्टम को थोड़ा सा आगे बढ़ा दें। उसके बाद में आपका घातांकनी आपके में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी 1-2 सवाल उसमें से करा देंगे। उसके बाद में लासा मासा पा, उसके बाद परसेंट के बाद में आपका लेके चलेंगे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद में आपका समय और कार्य, पाइप एंड टंकी, ये सारा टॉपिक लेकर के चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार विषम संख्याओं के वर्गों का योग दोस्तों हम ये जानेंगे। तो लगातार विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग। इसी तरह से दोस्तों जैसे 11 का वर्ग, 1 से लेकर के 11 तक की संख्याओं के वर्ग अगर आपसे पूछा जाए, वर्गों का योग पूछा जाए तो आप किस तरह से आप हल करोगे? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस 11 को ले लेना है, अगली संख्या 12, अगली संख्या 13/6। बहुत आसान हो गया। सम और विषम का एक ही तरीका है, कोई बदलना नहीं है। 6 दूनी 12 तो ये 26 हो जाएगा। 26 में 11 का गुणा कर देंगे, 11 छक्के 66 हासिल 6, 11 दूनी 22 और 6 28, ठीक है। तो इस तरह से 286 आ जाएगा। दूसरा सवाल की अगर हम बात करें दोस्तों, समझ में आ गया होगा। दूसरे सवाल की बात करें जैसे 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, इसी तरह से डैश डैश डैश। अब हम बात करें जैसे 21 तक के वर्ग की बात करें तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये 21 ले लेना है, 21 गुणा 22 गुणा 23/6। तो 6 से ये 3 से 2 बार, ये 3 से 7 बार और 2 से ये 11 बार। अगर हम बात करें 7 का गुणा हमें 11 में करना है, गुणा 23 में करना है, 23 में। तो इसको सॉल्व करना है। 11 3 33 हासिल 3, 11 दूनी 22 और 3
25, हाँ 25 की 25, अब 7 का गुणा और कर लेना दोस्तों। हम कहेंगे 7 21 हासिल 2, 7 5 35, 35 और 2 37 हासिल 3 और 7 दूनी 14, 14 3 17, यानी ये कितना हो गया 1771। तो इस तरह से आप हल आराम से कर सकते हो, यानी सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हो। इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपने आप हल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी भेज सकते हैं। किसी भी सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें, जिससे आपको हम हल करके दूसरे दिन उस सवाल को करा देंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, लगातार संख्याओं के घनों का योग, यानी हम घनों के योग की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो घन कौन कौन, घन किसे कहते हैं? क्यूब। जैसे मान लो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। इसी तरह से दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए 15 का क्यूब, इनका हल करके आप बता दीजिए। तो दोस्तों वैसे देखा जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा, पहले क्यूब करेंगे फिर उसको जोड़ेंगे, काफ़ी समय लगेगा। तो दोस्तों हमने इसकी ट्रिक बनाई है। आप ऐसा करना 15 गुणा 16/2 और एक बार और लिख लेना 15 गुणा 16/2। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। इसको इसमें डिवाइड कर दिया 8, इसको इसमें डिवाइड कर दिया 8, 15 8 120 और इधर 15 8 120, 12 12 144 और ये 00 कितना आ जाएगा 14,400। क्लियर? इसी तरह से अगर हम एक और सवाल देखें, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए 20 का क्यूब, तो कैसे हल करेंगे? तो आप लिखोगे 20 गुणा 21/2, इसी तरह से 20 गुणा 21/2। तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे 10, 2 से इसे डिवाइड करेंगे 10। तो अब आपको गुणा कितने का करना है? ये हो जाएगा 21 का 10 में गुणा करेंगे 210 हो जाएगा और इधर भी 210 हो जाएगा। ठीक है, अब आप हल करोगे तो 00 को ऐसे रख लो और 21 का 21 में गुणा करोगे तो 441, यानी 44,100 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? ये पहले इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। इस तरह थोड़े उल्टे स्टेप से हम चले हैं। क्लियर हो गया होगा? तो हम किसी भी संख्याओं का वर्गों का योग, घनों का योग बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों आपने अभी तक ये समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। रही कैलकुलेशन की, तो आप दोस्तों अपने आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको थोड़ा रास्ता दिखा रहे हैं कि उन सवालों को आप कैसे हल करेंगे। अब हम आपको दिखाते हैं किसी भी पहाड़े का योग, किसी भी पहाड़े का योग, कोई भी पहाड़ा हो दोस्तों, पहाड़े का योग ज्ञात करना है। पहाड़े का योग, तो आपको क्या करना है कि जो पहाड़ा होगा उसको लिख लेना है और उसमें 55 का गुणा कर देना है, पहाड़े का आपका योग मिल जाएगा। जो पहाड़ा है उसे लिख लेना और उसमें 55 का गुणा कर देना है। कितने का? 55 का। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई कहता है कि 12 के पहाड़े का योग बताइए, 12 के पहाड़े का योग बताइए, तो आपको कैसे करना है दोस्तों? 12 में 55 का गुणा कर देना है ना। 12 पंजे 60 हासिल 6, 12 पंजे 60, 6 66, कितना आ गया? ये आ गया 660। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप बताइए 20 के पहाड़े का योग बताइए, 20 के पहाड़े का योग बताओ, तो भी बहुत आसान है दोस्तों। 20 का 55 में गुणा करोगे तो हम कहेंगे 0, तो पहले ही है 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 11, कितना हो जाएगा? 1100। देखिए 1 0 पहले, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 पंजे 10 हो 1100 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी पहाड़े का योग चुटकियों में हल कर सकते हैं। उसमें 55 का गुणा कर देना तो उस किसी भी पहाड़े का योग आप आसानी से हल कर पाओगे।